Good morning, student. Today we will discuss about fluid mechanics and hydraulic machine MCQ पार्ट 4. ओके, तो हम लोगों का पहला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज. तो हम लोगों का सरफेस टेंशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ और लेंथ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बाय लेंथ. तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का होता है मीटर. फिर हम लोगों को पता है 1 न्यूटन, और न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम लोग न्यूटन के जगह में लिख सकते हैं केजी मीटर पर second square into meter. So here meter and meter get cancelled. Then we will getting kg per second square. और इसको हम लोग लिख सकते हैं kg को हम लोग डायमेंशनल के बेसिस में लिखेंगे तो m1 divided by t2. That is nothing but m1 L naught t minus up 2. So this is the surface टेंशन का हम लोगों का क्या हो गया डायमेंशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी बाय 0.1% ईच. और बल्क मॉडुलस हम लोगों का दिया है 28.5 मेगापास्कल. ऑप्शन ए है 285 मेगापास्कल, ऑप्शन बी है 28.5 किलो पास्कल, ऑप्शन सी हो गया 2.85 किलो पास्कल. तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 हो गया. तो यहां पे हम लोगों का क्या हो गया, बल्क मॉडुलस के दिया है 28.5 मेगापास्कल. दैट इज नथिंग बट 28.5 इंटू 10 to the power 6 पास्कल एंड माइनस ऑफ dV by V, यानी हम लोगों को क्या हो गया डिक्रीज यूनिट वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी. ओके, देन तो माइनस ऑफ dV by V हम लोगों का गिवन है हम लोग का 0.1%. दैट इज नथिंग बट 0.001. ओके, क्योंकि हम लोगों परसेंटेज में इसको कन्वर्शन कर दी, परसेंटेज से हम लोगों. ओके, नेक्स्ट तो हम लोगों का बल्क मॉडुलस होता है इज द रेशियो ऑफ dP डिवाइडेड बाय dV बाय V. सो ये वाला हम लोगों का डिक्रीज हुआ है, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल. तो हम लोगों का क्या हो गया दैट इज dP dV हो गया हम लोगों का 0.001. ओके, और हम लोगों का K का वैल्यू है 28.5 इंटू 10 to the power 6. इसको इधर ले आते हैं तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01001 इज नथिंग बट dP. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का निकलेगा 28.5 इंटू 10 to the power 3. हम लोग का क्या हो गया पास्कल इक्वल्स टू dP. दैट इज नथिंग बट हम लोग लिख सकते हैं 28.5 किलो पास्कल इक्वल्स टू. तो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. 100 मीटर ऑफ वाटर कलम इज इक्वल टू. तो हम लोगों का प्रेशर हम लोग का P इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है ρg H. ओके, तो 100 मीटर ऑफ वाटर कलम यानी हम लोग का डेप्थ हाइट दिया है हम लोग का कितना 100 मीटर. तो हम लोगों का डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000. हम लोग का G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.81 इंटू एस दिया है हम लोगों का 100 मीटर. देन हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 981. हम लोग का क्या हो गया 000. ओके, हम लोगों का क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट 981 किलो न्यूटन पर क्या हो गया मीटर स्क्वायर. ओके,
तो हम लोगों का विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पीस weight 3 kg in air was found to be weight 2.5 kg when submerged in water, its specific gravity is। सपोज हम लोगों का क्या हो जाएगा, weight in air को ले लेते हैं W1, that is nothing but 3 kg, weight in वाटर ले लेते हैं W2, दैट इज हो गया 2.5 kg। तो हम लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोगों का फॉर्मूला होता है W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस ऑफ W2। ओके, तो W1 हो गया 3 kg डिवाइडेड बाय हम लोग का 3 माइनस ऑफ 2.5, दैट इज नथिंग बट 3 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 6। फिर यहाँ पे ध्यान में रहे 6, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई सा भी यूनिट नहीं होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैविंग नो यूनिट। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर, the gauge pressure inside raindrop of 1 mm diameter will be 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम लोगों का गिवन है सरफेस टेंशन, इसको प्लॉटेड करते हैं सिग्मा में, गिवन है हम लोग का कितना 0.073 न्यूटन पर मीटर। ओके, एंड हम लोगों का डायामीटर गिवन है 1 mm, दैट इज नथिंग बट 0.001 मीटर। तो हम लोगों का प्रेशर इनसाइड ए रेनड्रॉप, हम लोगों का प्रेशर इनसाइड ए रेनड्रॉप होता है 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय डी, यानी डायमीटर ऑफ हम लोगों का क्या हो गया ट्यूब। तो हम लोगों का इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 इंटू हम लोग का सिग्मा का वैल्यू गिवन है 0.073 डिवाइडेड बाय 0.001। If we solve it, we will getting 292 न्यूटन पर हम लोग का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, तो इसका हम लोग का आंसर कितना हो गया 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ओवर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड हम लोगों का क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इज 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे हम लोगों का है नेक्स्ट, हम लोगों का गिवन है डायामीटर गिवन है, हियर डायमीटर गिवन है 2 cm, दैट इज नथिंग बट 0.02 मीटर। नेक्स्ट हम लोगों का सरफेस टेंशन गिवन है 0.1 न्यूटन पर मीटर। तो लिसन केयरफुली, यहां पे हम लोगों का बोला गया है कि हम लोगों का इनसाइड ए सोप बबल, तो प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल का हम लोग का फॉर्मूला होता है दैट इज 8 सिग्मा बाय डी। यहां पे फिर लिक्विड जेट पूछा होता, लिक्विड जेट पूछा होता तो क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बाय हम लोग का क्या होता है डी होता है। तो यहां पे हम लोग को पुट करेंगे दैट इज 8, हम लोग का सिग्मा का वैल्यू यानी सरफेस टेंशन का हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.02। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7, द कैपिलरी राइज एट 20 डिग्री सेल्सियस in clean glass tube, listen carefully, clean glass tube if 1 mm diameter containing water approximately। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कैपिलरी हम लोग का फॉल का हाइट होता है 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी डी। ओके,
देन यहां पे हम लोग का कैपिलरी राइज हुआ है, और जब क्लीन ग्लास ट्यूब होता है, क्लीन ग्लास ट्यूब, देन थीटा का वैल्यू होता है हम लोग का कितना डिग्री, 0 डिग्री। ओके, तो हम लोगों का एच हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस 0 डिवाइडेड बाय रो जी डी। तो द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो जी डी। तो ये हो गया हम लोग का किसका, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला। तो हम लोगों का कैपिलरी राइज इन ए क्लीन ग्लास ट्यूब, हम लोगों का एच इक्वल टू हो जाएगा रो जी, सॉरी 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय रो जी डी। हम लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज हम लोगों का क्या हो गया 4 इंटू हम लोगों का सिग्मा, यानी हम लोगों का क्या होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे हम लोग ले लेंगे किसको, 0.073 डिवाइडेड बाय रो, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 इंटू 9.81। डी हम लोगों का क्या है, डी हम लोगों का है 1 mm, दैट इज नथिंग बट 0.001 मीटर। तो यहां पे हम लोग पुटअप करेंगे 0.001, एंड इफ वी सॉल्व वी विल गेटिंग 30 mm। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू ए हेड इन मीटर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.59 ऑफ द वैल्यू। तो ऑप्शन ए है 5 मीटर, ऑप्शन बी है 4.2 मीटर, ऑप्शन सी है 5.13 मीटर, ऑप्शन डी है 2 मीटर। तो हम लोगों का हो जाएगा यहां पे प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, हम लोग का क्या हो जाएगा रो जी एच। तो यहां पे हम लोगों को निकालना है हेड इन मीटर, कितना हम लोगों का हेड होगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट हम लोगों का हो जाएगा 80 किलो पास्कल को हम लोग पास्कल में कन्वर्शन कर देते हैं, इंटू 10⁻³ पास्कल रो जी एच। तो यहां पे ये हो गया डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका लेना है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लेना है, लेकिन हम लोगों को डाटा गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिलेटिव डेंसिटी है। तो हम लोगों का रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ द हम लोगों का सब्सटेंस हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहां पे हम लोगों का हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी हम लोगों का गिवन है 1.59, ओके, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, डेंसिटी ऑफ हम लोगों का डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1000, और इंप्लाइज डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा 1.59 इंटू 1000। ओके, तो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे यहां पे, दैट इज हम लोगों का हो गया 80 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 1.59 इंटू 1000। जी का वैल्यू हो गया 9.81 इंटू एच। तो हमको निकालना है एच। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.59 इंटू 1000 इंटू 9.81 इक्वल्स टू एच। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा 5.13 मीटर इक्वल्स टू हम लोगों का क्या हो गया एच। तो हम लोगों का आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
ओके, प्रेशर इन पास्कल एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर विल बी। तो हम लोगों का प्रेशर इक्वल्स टू होता है रो जी एच। हम लोगों का डेप्थ दे दिया है 1 मीटर, तो हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का पहले डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है 1000, जी का वैल्यू होता है हम लोगों का 9.81, एच हो गया 1 मीटर। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का कितना निकल जाएगा 9810, हम लोगों का क्या हो जाएगा पास्कल। ओके, तो हम लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी located respectively at a depth of 0.5 meter and 2 meter below a constant level of water in a tank. Suppose if this is a tank, okay, ये वाला उसका लेवल हो गया, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया वाटर, हम लोगों का लेट अस कंसीडर इफ दिस इज पॉइंट ए, कितना है फ्री सरफेस से है हम लोगों का कितना मीटर डेप्थ में 0.5 मीटर डेप्थ में। लेट अस कंसीडर इफ दिस इज पॉइंट बी, हम लोग का फ्री सरफेस से है 2 मीटर डेप्थ में। तो हम लोगों का प्रेशर एट पॉइंट ए हो जाएगा रो जी एच ए। ओके, प्रेशर एट पॉइंट बी हो जाएगा हम लोग का रो जी एच बी। तो दोनों का हम लोगों का क्या हो गया रेशियो पूछा गया है। ओके, तो हम लोगों का पी ए बाय पी बी इज नथिंग बट रो जी एच ए डिवाइडेड बाय रो जी एच बी। तो हम लोगों का रो जी गेट कैंसिल, दैट इज नथिंग बट हम लोगों का क्या हो जाएगा एच ए बाय एच बी। तो हम लोगों का एच ए हम लोग का फ्री सरफेस से हाइट है, दिस इज एच ए 0.5, एच बी हो गया हम लोगों का कितना, हम लोगों का 2 मीटर। तो यहां पे हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, दैट इज नथिंग बट 5 बाय हम लोग का क्या हो जाएगा 20 और 1/4। तो इसका हम लोग का रेशियो कितना हो जाएगा 1:4।